भारतीय रेल के इतिहास में जब हम प्रथम मालगाड़ी की जो 1851 में रुड़की उत्तराखंड में सोलानी नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज के निर्माण के लिए दो वैगन की और थामसन नामक भाप इंजन की, ये भाप इंजन हमारे देश का नहीं विदेश से आया था। और प्रथम सवारी गाड़ी जो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई में चली, उसके 14 डिब्बों को भी साहिब, सिंध और सुल्तान नामक के 3 भाप इंजन जो इंग्लैंड से आए थे, सर्वप्रथम उन्होंने इस यातायात को प्रारंभ किया था। भारत में सर्वप्रथम F734 नामक स्टीम इंजन जो कि अजमेर वर्कशॉप में 1891 से स्वदेशी इंजन का निर्माण हुआ, और तब से अब हम 2017 में 12,000 हॉर्स पावर के WHE-12 इंजन के निर्माण में जुटे हुए हैं। 2017 से इस इंजन ने, ये भारत का नहीं विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन है, जो एक समय में 6,000 टन से ज्यादा सामग्री को फ्रेट स्टेट में बड़े आराम से परिवहन करता है। आइए अब हम भारतीय रेल में प्रयुक्त इंजन के प्रकार का, इतिहास का, उसकी नामकरण पद्धति का और उसके टाइप का इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारतीय रेल में जिस प्रकार आपने रोलिंग स्टॉक में कोच के प्रकार और उनकी नंबरिंग प्रणाली, वैगन के प्रकार और उसकी नंबरिंग प्रणाली का अध्ययन किया था, तो आइए अब रोलिंग स्टॉक के भारतीय रेल में महत्वपूर्ण जो अवयव है वो है लोकोमोटिव ट्रैक्शन। भाई बिना लोकोमोटिव के तो किसी भी रेल यात्रा की, चाहे वो सवारी हो चाहे वो मालवाहक हो, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। तो आइए भारतीय रेल में लोको कितने प्रकार के हैं, उसकी नंबरिंग सिस्टम, नंबरिंग प्रणाली से हमें क्या क्या पता लगता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो जब भी किसी भी चीज की, चाहे वो भारतीय रेलवे हो या विश्व रेलवे हो, क्योंकि जिस समय भारतीय रेल का जन्म हुआ तो एक अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी जो वायसराय थे, उनको रेलवे का जन्मदाता, भारतीय रेल का जन्मदाता कहा जाता है। जिस प्रकार विश्व रेलवे का जन्मदाता जॉर्ज स्टीफन साहब को कहा जाता है, तो इसी प्रकार हम सबसे पहले जब भी लोकोमोटिव की बात करें तो विश्व रेलवे में 21 फरवरी 1804 को सबसे पहले ट्रैफिक नाम के एक रेल वैज्ञानिक ने एक स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, और ये 1321 mm चौड़े रेल ट्रैक पर, जो हमारा 1676 वर्तमान में वाइड गेज है ना, ब्रॉड गेज जिसको बोलते हैं, तो उससे 1321 वाले ट्रैक पर यह जो चित्र आपको दिख रहा है, ये एक चित्र जो है उस समय के स्टीम इंजन का लिया है। आपकी स्पष्ट जानकारी के लिए इस चित्र को मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा रूप था उसका जो ट्रेविथिक ने बनाया था। और उसके बाद 1879 में वर्नर वॉन सीमेंस द्वारा, बर्लिन में वर्नर वॉन सीमेंस द्वारा रेल वैज्ञानिक ने, रेल डिजाइनर ने एक लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना था, जिसकी शक्ति थी 2.2 किलोवाट, जो आज हजारों में है। आज तो भारतीय रेल ने 12,000 HP का WHE-12 नाम का एक लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा बिहार में बनाया है, जो भारत का नहीं विश्व का सबसे शक्तिशाली ट्रैक्शन है, लोको है। तो उस समय 2.2 किलोवाट, HP में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसने किलोवाट के इंजन से यात्रा प्रारंभ हुई। इसकी गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। आज के तो आधुनिक ईंधन 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बिल्कुल फिट है। और इसमें यह भी बताया गया है, ये देखिए इसका एक चित्र,
एक ये ऐतिहासिक चित्र हमने कलेक्ट करके आपकी जानकारी के लिए इसको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें 90,000 यात्री। अब विश्व का प्रथम डीजल लोकोमोटिव, बड़े हैरानी की बात है कि इलेक्ट्रिक इंजन का विश्व में पहले आविष्कार हुआ, उसके बाद 1912 में डीजल परिचालन स्विट्जरलैंड में एक लोकोमोटिव जो डीजल लोकोमोटिव था उसका आविष्कार हुआ, उसका निर्माण हुआ, उससे यात्रा की गई। भले इतने शक्तिशाली, इतने आधुनिक नहीं थे जो आजकल वर्तमान डीजल लोकोमोटिव हैं, फिर भी ये इतिहास के सुनहरे पृष्ठ हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं दे। अब भारतीय रेल की तरफ हम आए। बार बार आपको जैसे पहली यात्रा में बताया था ना कि पहले 14 डिब्बों की गाड़ी को 3 भाप इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान में 400 लोगों को 1 घंटा 15 मिनट के अंदर इसको हमने यात्रा को प्रारंभ किया। और अब जो उन 3 इंजन से, जो 1853 में 3 विदेशी आयातित इंजन और डिब्बों से हमने यात्रा की, आज भारतीय रेल के पास, हमारे पास 14,875 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव हैं। ये किस प्रकार के हैं? ये डीजल भी हैं, ये विद्युत भी हैं, ये सीएनजी गैस से भी चलने वाले हैं, और आधुनिक तो बायोडीजल के लोकोमोटिव भी अब जो है ट्रायल में अपनी यात्राओं को भारतीय रेल को सुगमतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये 14,000 से अधिक जो गाड़ियां भारतीय रेल की प्रतिदिन चलती हैं, जिसमें सवारी और मालवाहक दोनों मिला के, तो इन 14,875 से भी ज्यादा लोकोमोटिव से इनका यात्राओं को सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से परिवहन किया जाता है। अब जो 3 इंजन मैंने 1800 से साहिब, सिंध और सुल्तान चलने से पहले इनके ट्रायल और बाद में इनका क्या क्या उपयोग हुआ, ये फोटो भी मैंने आपके लिए इन ऐतिहासिक फोटो को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि आप उसकी महत्व को, उसकी महत्ता को समझें और उस आविष्कार से आज हम कहाँ पहुंचे इसको भी आप देखें। क्योंकि जब हमें कोई पुरानी चीज दिखाई देगी तभी तो हम आधुनिक चीज से उसका परिकल्पन कर पाएंगे, उसका तुलना कर पाएंगे, उसका अध्ययन कर पाएंगे कि हमारा देश भारतीय रेल 1853 में जहां विदेशी आयातित लोकोमोटिव और कोचिस से चला था, अब हम स्वयं कहाँ पहुंच चुके हैं। तो अब आइए 1853 से भाप इंजन से पहले जो हमने विदेशों से चलाया था, इसमें कुछ कमियां थी। धुआं भाप बहुत छोड़ते थे, बहुत धीमी गति थी, लेकिन ताकतवर अच्छे थे, है ना। कई दशकों तक, 20 साल तक इसने अपनी सेवा दी, लेकिन अभी वर्तमान सेवा में नहीं है। हाँ, कुर्ग म्यूजियम में, रेवाड़ी इत्यादि में स्टीम लोको साइड में अभी रखे हुए हैं, ये यात्री सेवा में नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने उसके ऐतिहासिक उसके लिए, स्मरण से के लिए किसी महत्वपूर्ण दिवस में इनको चलाया जाता है। ये चल भी रहे है ना, ये चल भी रहे हैं। जैसे कोई ऐतिहासिक 100 साल मनाना हो, 150 साल मनाना हो, 175 साल मनाने हैं रेलवे के, तो ये चले। तो सबसे पहला जो भारत में लोकोमोटिव बना था वो 1895 में F734, इसका भी जरूर कोई नामकलेचर होगा। ये तिरुचिपल्ली रेलवे वर्कशॉप जो मद्रास में है, वहां ये सबसे पहले इंजन बनाया गया था। एक सुंदर सा इसका फोटो देखिए, जब ये आया होगा, ये इसका पूरा संपूर्ण पार्ट है, जिसमें कोल के डोम भी होते थे, अंदर ड्रम है, और इसका क्या था, गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा, स्वयं का वजन 30 टन और खींचने की क्षमता 120 टन थी। तो यात्री सेवाओं में अब ये इंजन नहीं है, जैसे मैंने बताया। अब थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लिया जाए, आप थोड़ा अपने गौरव में इतिहास को भी देखें कि इनको आम ये हपिंग, फुफकारने वाले जिसमें आवाज आती थी ना, तो उस तरह ये कोयला इंजन भी कहा जाता है। स्टीम इंजन को हम कोल इंजन भी बोलते थे, भाप के इंजन भी बोलते थे। और उन दिनों हमारे पास ये ब्रॉड गेज में WP मतलब पैसेंजर, W फॉर वाइड मतलब ब्रॉड गेज, ये पैसेंजर के लिए एक अर्धगोलाकार मोर्चे के साथ, ये देखिए एक अर्धगोलाकार मोर्चे के साथ है, बड़ा सुंदर इनका स्वरूप था। और एक WG गुड्स के लिए ये पैसेंजर, और ये गुड्स के लिए इतना भारी भरकम इंजन
हमारे काम में आता था। तो इसके सुंदर चित्रों से आप इसकी बनावट, इसके कार्य के परिचालन, कहाँ इसमें कोल रखा जाता होगा, कहाँ से स्टीम निकलेगा, इन सब चीजों को आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये ऐतिहासिक चीजें हैं, ये यात्री सेवाओं में नहीं। उसके बाद भारतीय रेल में 1930, भारतीय रेलवे विश्व रेलवे से बिल्कुल विपरीत हुआ। फिर हमने डीजल इंजनों का आवागमन कब हुआ? 1930 में। इसमें प्रदूषण स्टीम इंजन के मुकाबले कम, आवाज और भी कम, ढुलाई की क्षमता ज्यादा लंबी दूरी तक। भाई इसमें बार बार कोयला डालना, बदलना, स्टीम बनाना, ये चीजें सब इनकी आवश्यकता नहीं थी। समय कम व्यर्थ होता था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम थे, भारी वजन कम था, इसलिए गति भी अच्छी थी। लेकिन टोटल लाइफ इसकी 30 वर्ष थी। भारतीय रेल के डीजल के प्रकार आप देखें, यहाँ भी यही है कि W फॉर वाइड या ब्रॉड गेज, D फॉर डीजल, G फॉर गुड्स और 4 का मतलब मैं आगे बताऊंगा। लगभग इसके हॉर्स पावर को डिनोट करता है। ये भी इसका, ये पैसेंजर 2 अर्थ सेम है, और इसके हॉर्स पावर के आसपास को बताता है। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्ट हॉर्स पावर को इसके आसपास बताता है। WG, DG 5 ये 5000 हॉर्स पावर के वो इंजन है जो डीजल से चलते हैं और गुड्स को कैरी करते हैं। इनके सुंदर चित्र भी मैंने आपको दे दिए हैं। ये WDP4, WDG5 और ये WDG4, ये सभी इंजन के प्रकार हैं। अब आइए हम थोड़ा इसके आगे के विषय में अध्ययन करें। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। भारतीय रेलवे में 1853 से लगभग 100 साल से पहले बाद, भाई लगभग 97 साल 1950 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। विद्युत इंजन पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते थे, बिजली पे चलते थे, लाइफ बहुत ज्यादा थी, 35 वर्ष इसकी लाइफ है। जैसे ICF कोच 25 के हैं और LHB कोच 35 साल चलते हैं, तो कोडल लाइफ इसकी 35 साल थी। और ये लिखा हुआ है कि शक्तिशाली भी ज्यादा और तेज इलेक्ट्रिक। भाई कितनी जल्दी आपने EMU की कल्पना कीजिए कि उसकी जैसे ही विसिल बजेगी वो एकदम स्पीड पकड़ेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक इंजनों में स्पीड का, इसका मतलब एक्सीलरेशन बहुत अच्छा था, शक्तिशाली थे। और इसीलिए लिखा है कि भारतीय रेल के नेटवर्क पर विद्युत इंजन का दबदबा आप देख ही रहे हैं। 80% से ज्यादा सभी इंपोर्टेंट उसमें विद्युत इंजनों का ही प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। पर्यावरण का भी कोई इसमें वो नहीं है, कोई इसमें आपत्ति भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टोटल लाइफ 35 वर्ष है। तो अब जिस प्रकार मैंने स्टीम इंजन के बारे में, भारतीय रेल में स्टीम इंजन कैसे बने, कितने प्रकार हैं, डीजल का बताया, अब मैं आपको इलेक्ट्रिक लोको के बारे में भी अनुमानित बता सकता हूँ। यह बताना चाहता हूँ कि भारत में इलेक्ट्रिक लोको के कई मॉडल हैं, जैसे WAP7, WAP4, WAG9। तो मैंने जैसे बताया W फॉर वाइड गेज, ब्रॉड गेज, A फॉर अल्टरनेटिव करंट। इलेक्ट्रिक इंजन 2 मोड पे चलते हैं, एक अल्टरनेटिव करंट और एक DC डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब 1500 वोल्ट के पावर से चलते हैं DC, और 25 किलोवाट, 25,000 वाट की पावर से हमारे सारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होते हैं, जैसे WAG9। ये सब 25 किलोवाट या 25,000 वाट पर। WAP4 4000 हॉर्स पावर का लगभग इंजन होगा, पैसेंजर ट्रेन कैरी करेगा, अल्टरनेटिव ट्रैक्शन है, अल्टरनेटिव करंट के ट्रैक्शन से ये चलता है। WAG9 ये अधिकतर गुड्स के, देखिए पावर इसकी बढ़ती जा रही है। WAG9 सबसे ज्यादा पावरफुल है इन 2 से, 9000 हॉर्स पावर का एक गुड्स इंजन है। जैसे जैसे G बढ़ेगा तो आपके नंबर भी बढ़ते जाएंगे। अब मैं भारतीय रेल में WAG12, या आपने 9 देखा ना, 9000 हॉर्स पावर का WAG12, W ब्रॉड गेज अल्टरनेटिव करंट से चलने वाला, गुड्स ट्रेन को कैरी करने वाला 12th B 12,000 हॉर्स पावर का ये इंजन भारतीय रेल को सेवा दे रहा। 2017 में बन चुका था। बना कहाँ? जैसे मैंने बनाया कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में
अब तक 410 नहीं, इससे भी ज्यादा इंजन ये बन चुके हैं। बनाए किसने? एल्स्टॉम, जिनके हमारे पास व्हाइट रंग के WAP-7 WAP-5 इंजन है, उन्होंने ही उनके संयोग से ये गुड्स लोड के लिए अल्टरनेटिव करंट गुड्स लोड के WAG-512 का निर्माण हुआ। 12,000 पावर आउटपुट के साथ। मैंने बताया कि भारत का नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली माल ढुलाई इंजन है। भारतीय रेल को इस पर बहुत गर्व है। इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यह भी देना चाहूँ कि हमारे देश ने अभी BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने एक और आधुनिक तक इंजन 2019 में बनाया है। तो इसमें डीजल इलेक्ट्रिक दोहरे W फॉर ब्रॉड गेज, वाइड गेज, D फॉर डीजल, A फॉर अल्टरनेटिव करंट, P फॉर पैसेंजर ट्रेन फॉर पैसेंजर ट्रेन और 5,000 हॉर्स पावर 5505 पर मैंने बताया था ना, ये डायरेक्ट 5,000 नहीं, 5,000 से 6,000 के बीच जो भी होगा उसका मॉडल P5 और WD का मतलब है ये अपने दोनों। देखिए कितनी अच्छी बात है, जैसे हमारे पास CNG कार होती है, उसमें पेट्रोल और CNG दोनों का ही मिक्सचर होता है। जहां आपको CNG आराम से चल सके, आप आराम से CNG चलाए जहां अवेलेबल हो। माना CNG की कहीं कमी हो जाए राह में, तो आप फॉरन पेट्रोल मोड पे उस गाड़ी को आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। और रेलवे ने भी इस विचार को सोचा, जहां तक हमारा इलेक्ट्रीफाइड OHE ट्रैक्शन अवेलेबल है, वहां हम इसको इलेक्ट्रिक पर चलाएंगे। किसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी फेल भी हो सकता है, ग्रिड फेल होता है, या हमें कोई ऐसी जगह जर्नी करनी पड़े जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं है, तो उस समय हम इसे डीजल मोड पर स्विच ओवर करेंगे तो और बड़े आसान से इस यात्रा को। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक मोड में 5500 है, 4.1 मेगावाट 5500 HP, और डीजल मोड पर 4500 HP की सेवा प्रदान करता है। मैंने पहले बताया था ना, इलेक्ट्रिक इंजन सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने आपको भारतीय रेल में प्रारंभ से F73-4 के स्टीम इंजन से आधुनिक 2019 में बने हुए WD-AP-5 इंजन तक आपको जानकारी दी। आइए अब तक आपने इस पार्ट में, इस अध्याय में भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक के प्रमुख अवयव लोकोमोटिव मतलब ट्रैक्शन के विभिन्न प्रकार के, उनके इतिहास को, भारतीय और विश्व में वो कब कब कौन सा लोको बना और उसके कितने वर्जन हैं, कितने टाइप हैं, इस विषय में आपने पढ़ा। अब आइए हमारा महत्वपूर्ण चरण क्या है कि भारतीय रेल में लोकोमोटिव की नंबरिंग प्रणाली क्या है। तो हमारे यहाँ लोकोमोटिव की नंबरिंग प्रणाली में 5 अंक, 5 डिजिट है। उसके विषय में हम इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे WDM3A, तो इसमें जो पहला वर्ड है W, वो इसके गेज को मतलब सर्विस गेज, ये ब्रॉड है तो W, मीटर है तो Y, नैरो है तो Z, और नैरियर गेज है तो N इसके विषय में बताता है। तो W से आप समझ गए कि ब्रॉड। दूसरा है इसकी पावर मतलब शक्ति, कौन सा ट्रैक्शन इसमें यूज हो रहा है, लोकोमोटिव का प्रकार, D फॉर डीजल, AC फॉर इलेक्ट्रिक करंट, DC जो पुराने कन्वेंशनल लोको थे वो DC बैटरी से चलते थे तो DC इलेक्ट्रिक, CA AC DC ड्यूल, और B फॉर बैटरी। शुरू में मैं बता दूं आपको, जो इंजन थे, जो लोकोमोटिव था वो बैटरी से ही ऑपरेट हुआ था। B भी अभी रखा हुआ है, लेकिन आजकल आपको D, A, C इस तरह के या M मिक्स्ड वाला भी दिखाई देगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण है लोड, ट्रैफिक टाइप। लोड इस पे कौन सा डाला जाए, मतलब ये कौन से लोड को पुल करेगा, ट्रैक करेगा, खींचेगा। तो यह है, यदि उसमें P लिखा हुआ है तो पैसेंजर, यदि यहाँ G लिखा है तो गुड्स, और जिस तरह में जैसे M लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के उदाहरण लिया, तो मिक्स्ड, ये गुड्स स्टॉक में भी और कोचिंग के रेक को, मतलब इसमें शक्ति अच्छी होगी, दोनों को खींचने में समर्थ है।
एस फॉर सेंट्रल लोको, जो छोटे लोको होते हैं, जो आपने देखा होगा आपकी सिकलेंस से और वाशिंग लेंस से डीवीएस को प्लेसमेंट करते हैं, वो छोटे लोग को शंटिंग लोको सेंटर बोलते हैं। और यू फॉर डीएमयू, डीजल मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के लोकोस को यू कहा जाता है। अब तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण वर्जन है क्लास। क्लास क्या है? पावर या वर्जन, पावर रेटिंग। इस अर्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। यदि ये आपको 3, 4, 5 है तो डीजल लोकोमोटिव है या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, तो इस नंबर का 1000 गुना आप कर लीजिए तो ये लगभग उसके हॉर्स पावर को बताएगा। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये इसका जो वर्जन का नंबर है, ये इसकी हॉर्स पावर को मोटा मोटा, मैंने शब्द कहा मोटा मोटा इंडिकेट करता है। और पांचवा और अंतिम है आर्टिफिशियली मतलब है सब टाइप, इसका कोई संशोधित रूप, इसका संवर्धित रूप, इसका कोई विकसित रूप, मतलब इसी 3000 हॉर्स पावर के कोई और ज्यादा संवर्धित रूप, इस सब का कोई अच्छा रूप आ जाए तो उसको हम सब टाइप में ए बी सी जैसे इसमें हम सब डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, इससे ये पता लग जाएगा कि ये इसका कौन सा सुधारा हुआ संवर्धित अपग्रेडेड वर्जन है, ये मॉडल को इंडिकेट करना। अब आइए, इस जो चीज मैंने आपको इन 5 एक तालिका बनाकर बताई है, यदि आपको और भी समझना हो तो इस पहले अक्षर को, यही चीज मिलता है कि ये अधिक पहला अक्षर ये गेज को बताएगा, ठीक है ना। और इनके क्या अर्थ है ये इसमें लिखे हैं WZ। दूसरा अक्षर कि लोकोमोटिव किस पावर के माध्यम से, AC, DC, डीजल, ये दूसरे से पता। इसको मैंने एक थोड़ा समराइज किया कि जब आप चाहे तो इसको आराम से पढ़कर देख सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण अक्षर है कि ये किस प्रकार के काम के लिए सबसे प्रयुक्त है। ये देखिए कितनी सुंदर बात इसमें मैंने समझाने का प्रयास, ये किसके लिए ज्यादा अच्छा है। जरूरत पड़ने पे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही राजधानी की पावर पे कोई ट्रबल आई तो आपने फौरन जो बगल में गुड्स लोड होता है, नियरेस्ट होता है, तो आप वहाँ जी का पी का इंतजार थोड़े ना करेंगे, जब पावर का लोको आएगा तभी हम इसे, उस समय तो जी वाला लोको भी उसमें कपल करके उस लोड को आगे मेन लाइन तक, जब तक नजदीकी स्टेशन पे और लोगों का प्रबंध नहीं होता तो उस समय तो हम गुड्स लोको से भी इसको खींच सकते हैं, क्योंकि गुड्स लोको की पावर अपने आप में काफी होती है, तो ये सेफ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज से आप इस अर्थ को समझ गए। चौथा महत्वपूर्ण है इसकी सीरीज, मैंने बताया था ना, इसमें चौथे महत्वपूर्ण अक्षर में इसका सीरीज कौन सी सीरीज है, 3000, 4000, इससे गुणा करके आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है ना। और पांचवा और महत्वपूर्ण मैंने जैसे बताया सब टाइप, इसका वर्जन की लोकोमोटिव की क्षमता संवर्धित है, मतलब 3000 का तो हो सकता है 3200 की हो, जब तक 4000 नहीं पहुंचेगा तो उसका नंबर वही W3ABC जैसा भी हो संवर्धित रूप। रेलवे बोर्ड या स्टीम जो लोको DLW CLW जो भी लोकोमोटिव है वो रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार उसका नामांकन कर देंगे। तो अब ये इसके पांचवा अक्षर इसकी पावर और उसकी किसी विशेष सीरीज को बताता है। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि 6 नंबर के भी कुछ लोको है। छठा नंबर क्या है, जैसे WDG3AF डीजल लोकोमोटिव, ये देखो ब्रॉड गेज, ये फॉर डीजल, ये फॉर गुड, 3 इसका हॉर्स पावर का 100 गुणा। और इसमें एफ का मतलब क्या है कि हर अक्षर, जैसे कि 3000 तो है ही, लेकिन एफ का मतलब है कि इसका एफ मतलब 600 हॉर्स पावर की एक्स्ट्रा, तो 3000 का तो था, एफ का मतलब ये जो इसकी पावर है 600 प्लस हो गई और ये 3600 हॉर्स पावर का हो गया। तो एफ इसका मतलब क्या हुआ
कि 600 एच पावर 3000 के बेस में इसको जोड़ के हमने इसको नामांकन किया है। ये अपने आप नहीं किया है, रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार। कुछ लोगों में मैंने बताया नहीं, छठा अक्षर भी होता है। आप कहीं कल मुझसे पूछेंगे कि आपने तो 5 ही पढ़ाए थे, तो इस तरह उसमें जैसे WTM2A ये 5 अक्षर का है। एयर ब्रेक में उन्होंने अलग से एक ए डाल दिया है, मिक्स फ्लोट के लिए है, ठीक है। उसमें डबल केब, ड्यूल केब का मतलब होता है, अधिकतर लोगों में ड्यूल केब है। एक अलग से कुछ लोगों आप देखेंगे, ये 6 अक्षर है, WAG5HB। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL ने हिटाची कंपनी से सहयोग करके उनकी ट्रैक्शन मोटरों के को स्थापित किया और उनके बहुत अच्छे परिणाम आए, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और उनको हमने एक HP, जैसे LHB को आप L से डिनोट करते हैं तो HP लिख दिया, ताकि हमें दूर से पता लग जाए कि जब कभी इसकी गणना हो तो हिटाची के इंजन है, ठीक है ना। WAGNH ये क्या है, गुड्स का 9000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा क्षमता वाला इंजन है, ठीक है ना, हैवी लोडेड के लिए। एक है WAMP4PD, ये खासकर कौन सा है, ड्यूल ब्रेक पैसेंजर कोच के लिए ड्यूल ब्रेक इंजन। जब कभी आपने कुछ इंजनों में देखा होगा, उसमें वैक्यूम ब्रेक और एयर ब्रेक दोनों थे प्रारंभ, जब ये 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, 85-90 तक ऐसा जब एयर ब्रेक का इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकोमोटिव में दोनों तरह के ब्रेक की व्यवस्था थी, ताकि हमें ये ना देखना पड़े कि ये इंजन हमें वैक्यूम ब्रेक में लगाना है या इंजन हमें गुड्स में लगाना, वैक्यूम एयर ब्रेक में लगाना है। आपने अभी भी देखा होगा ना, CBC ट्रांजिशन कपलिंग क्या होता है, कि जिसमें CB के साथ में स्क्रू कपलिंग जोड़ा जाता है, ताकि आप उसको चाहे CBC वाले ब्रेक को खींच लें, चाहे उसमें आप ICF वाले स्क्रू कपलिंग को खींचें। ऐसा ही मॉडिफिकेशन फिर पावर कारों में हुआ, उन पावर कार SLR में दोनों तरह के ट्रांजिशन कपलिंग लगे, ताकि LHB के कोचों के साथ ICF के सैलून, टूरिस्ट कार, RDSO की निरीक्षण कार, इस तरह की चीजों की इंस्पेक्शन कार को हम आसानी से इस यात्रा को कर सकें। और इसके बाद जैसा मैंने कहा, सबसे आधुनिक इंजन WAG12B 12000 V का एक शक्तिशाली WAG9 से ज्यादा शक्तिशाली इंजन है। यह हमारे पास लेटेस्ट इंजन है। बाकी एक मैंने मिक्स्ड लोड का बताया था। अब लोगों के जो 5 नंबर का एक क्रम और है भारतीय रेल में 5। अभी तक तो आपने समझा कि वाइड गेज, ब्रॉड गेज, पावर का ट्रांसमिशन, उसका किस प्रकार का लोड होना है, वो कितने हॉर्स पावर का है और उसका कौन सा रूप है। तो भारतीय रेल में 5 अंकों वाली लोकोमोटिव का इसके साथ एक और संबंध है, WAG5A जो भी है, ये तो आपने डिजिट पढ़े। अब इसके बाद ये किस श्रेणी का इंजन है, तो भारतीय रेल में जो कन्वेंशनल लोकोमोटिव थे, जैसे भी बात चल रही है, कन्वेंशनल लोकोमोटिव क्या थे, ये 4000-5000 HP के जो इंजन जो 700 से 750 DC से चलते थे, 700 से 750 DC से चलते थे, और ये करीबन 750 एम्पीयर तक का करंट लेते, करंट से चलते थे। यदि हम इनका नोमेनक्लेचर करें तो जिस प्रकार कोचिंग में, LHB में फर्स्ट AC के नंबर यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद सेकंड के यहाँ से यहाँ तक हैं, थर्ड AC के यहाँ से यहाँ तक, इसी प्रकार से जो मिक्स 4000 HP के लोगों का जो प्रारंभिक के 5 अक्षर की जो 2 डिजिट, ये जो 20605 में आप देख रहे हैं ना, तो ये WAM4, WAG5, WAP1, WAP4, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक की सीरीज ये कन्वेंशनल लोगों की है। ये आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना, जो DC वाले DC मोटर करंट से चलते थे उन लोग। अब जो आधुनिक लोको हैं, 3 फेज लोको, जिसको अल्टरनेटिव करंट से लोको बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट वाले लोगो, इनकी सीरीज क्या है, 30,000 से 30,200 तक WAP5,
30,200 के बाद ये रहेंगे WAP5 ये 5,000 हॉर्स पावर तक के, और इससे ज्यादा वाले WAP7 7,000 हॉर्स पावर वाले 30,201 से जो नेक्स्ट 30,999 तक WAP7, 31,000 तक आते ही ये WAG9 9,000 हॉर्स पावर वाले गुड्स इंजन है, ये दोनों पैसेंजर के, ठीक है ना। और उसके बाद 60,000 की सीरीज से WAG12 12,000 हॉर्स पावर के इंजन है। एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 5 अक्षर जो डिजिट के अलावा जो 5 जो कॉमन अक्षर हैं, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 की सीरीज से आगे तक जो होंगे 25,001, 25,002, 20,001, 20,000, इस तरह जो सीरीज है ये कॉन्वेंशनल डीसी मोटर डीसी करंट से चलने वाले कॉन्वेंशनल की सीरीज है। और 30,000 से 60,000 तक विभिन्न प्रकार के अल्टरनेटिव लोगों की सीरीज है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे उन 5 का अर्थ अलग है, और उनके साथ साथ इनका भी एक अर्थ है, जिससे आप इसकी क्षमता, इसके प्रकार को इन 5 अक्षरों से भी भली भांति समझ जाएंगे। इस प्रकार लोको नंबरिंग सिस्टम को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं वर्ण पूर्ण विश्वास है कि अब आप कोचिंग, स्टॉक, फ्रेट स्टॉक और ट्रैक्शन लोकोमोटिव स्टॉक का रोलिंग स्टॉक के तीनों प्रमुख अवयव के नंबरिंग सिस्टम को भली भांति पहचान कर अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और कभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ये जो भी चीज आपको मैंने बताया है, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का अध्ययन रेलवे बोर्ड से संदर्भित पत्रों से, RDSO और कैमटेक के माध्यम से किया गया है। फिर भी किसी भी जानकारी का ये कोई आधिकारिक वो नहीं है। किसी भी अंतिम फैसले में RDSO, रेलवे बोर्ड और कैमटेक के नियमों को ही सर्वोपरि माना जाएगा। ये केवल आपके तकनीकी ज्ञान को, दक्षता को बढ़ाने का प्रयास है। धन्यवाद।